Assalamu alaikum everyone. The topic which we are going to study today is Peace of Westphalia. बेसिकली जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया है इसको साइन किया गया था 1648 में। इसी पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में कहा जाता है कि इसने शेप किया था मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट को, और जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट एक बैकबोन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस IR की बैकबोन समझा जाता है, उसे भी इसने शेप किया। अब बेसिकली जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया है, ये जब भी कोई पीस ट्रीटी साइन होती है तो उससे पहले कोई ना कोई वॉर लाजमी हुई होती है। उस वॉर के नतीजे में जो ट्रीटी साइन होती है उसे हम पीस कहते हैं, यानी जंग के बाद ही जो अमन अमान की ट्रीटी है वो साइन होती है। ये 30 ईयर्स तक एक वॉर जो है यूरोप में लड़ी गई थी, जिसके बाद जाके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है वो साइन की गई थी। उस वक्त जितने भी किंगडम्स थे वो अंडर रोमन एम्पायर हुआ करते थे, और रोमन एम्पायर में जो भी रिलीजियस पावर होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉप के साथ हुआ करती थी, कि कोई पॉप जो है वो रिलीजियस पावर रखता होगा, जितने भी किंगडम्स होंगे वो अंडर रोमन एम्पायर आते होंगे। और उस वक्त चर्च जो है वो एक जो है पावरफुल एंटाइटी समझी जाती थी। उस वक्त ये था कि रेनेसेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई इस चर्च को पावरफुल एंटिटी कहने के ख़िलाफ़। और जो रेनेसेंस मूवमेंट थी उसने री इन्फॉर्मेशन मूवमेंट को उजागर किया, यानी जो रेनेसेंस मूवमेंट चर्च की पावरफुल एंटिटी के ख़िलाफ़ थी, उनके बदले में एक री इन्फॉर्मेशन मूवमेंट आई जो अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टिन लूथर किंग आई। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहा। इस वक्त जो प्रोटेस्टेंट थे इस री इन्फॉर्मेशन मूवमेंट के, जो मार्टिन लूथर किंग के अंडर चल रही थी, वो दो में डिवाइड हो गए, क्योंकि उस वक्त उनके दो लीडर थे। जो एक लीडर थे उनका नाम था मार्टिन लूथर, दूसरे जो है उनका नाम था जॉन कैल्विन। जो मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स थे वो लुथेरियन कहलाए, और जो जॉन कैल्विन के फॉलोअर्स थे उनकी तरफ थे, जो उनकी साइड पे थे, वो कैल्विनिस्ट कहलाए। ओवरऑल जो प्रोटेस्टेंट थे उनके दरमियान इख्तलाफ हुआ और वो दो में डिवाइड हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, जो किंगडम्स थे, दो किंगडम जिनमें एक डेनमार्क था और दूसरा स्वीडन था, ये दो किंगडम भी इंटरेस्टेड थे कि वो प्रोटेस्टेंट में आना चाहते हैं, यानी ये आना चाहते थे प्रोटेस्टेंट में। उस वक्त क्या हुआ, एक पीस ऑफ ऑसबर्ग साइन हुआ 1555 में, जिसमें ये कहा गया कि विदाउट गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द होली रोमन एम्पायर यू कैन चूज़ योर रिलीजन। अब इसने एक कॉन्फ्लिक्ट राइज किया। जब ये अपना रिलीजन आप चूज़ कर सकते हैं तो उस वक्त एक और कंडीशन रख दी गई कि जो प्रोटेस्टेंट होंगे या तो वो लुथेरियन हो सकते हैं या तो वो कैथोलिक हो सकते हैं, इनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था प्रोटेस्टेंट्स के पास। और इस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक वॉर ने जन्म लिया, जो वॉर ऑफ 30 ईयर्स कहलाती है, जिसको बाद में हमने पीस ऑफ वेस्टफेलिया करार दिया। यानी वॉर के बाद जो पीस आया वो पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो है वो तस्वुर है, जो हमने यहाँ पे जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब ये जो 30 ईयर वॉर है ये लड़ी गई किन के दरमियान, कैथोलिक लीग के दरमियान और प्रोटेस्टेंट के दरमियान। कैथोलिक लीग और जो कैथोलिक लीग थी उसमें हब्सबर्ग, फ्रांस और स्पेन थे। जो प्रोटेस्टेंट यूनियन थी उनमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन थे। इस वॉर के अंदर 80 लाख लोग मारे गए। जो इस वॉर के अंदर 80 लाख लोग मारे गए, उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फिगर था। तो इस जो वॉर है इसको कोई प्रॉपर एंड नहीं हो रहा था, तो इसको प्रॉपरली एंड करने के लिए एक पीस ट्रीटी साइन की गई, जिसको हम पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं। वेस्टफेलिया की जो नेगोशिएशन है वो 1642 में स्टार्ट हो गई, और इसने 4 ईयर्स तक का टेन्योर लिया अपने आप को रिजॉल्व करने के लिए। वेस्टफेलिया का नाम इसलिए है क्योंकि ये एक जर्मनी में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके नाम के ऊपर ये ट्रीटी साइन की गई थी। 109 डेलीगेट्स ने इस ट्रीटी के अंदर पार्टिसिपेट किया था और इस वॉर को एंड कर दिया। अब जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो इसके 3 प्राइमरी एलिमेंट्स थे। उसमें से नंबर 1 एलिमेंट ये था कि हमने फॉर्मल रिलीजियस फ्रीडम को वाइडर करना था। सेकंड ये था कि हमने इंट्रोडक्शन करना था डिप्लोमेटिक प्रोफेशन का, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने रिकॉग्निशन ऑफ सॉवरेन स्टेट करनी थी। इस वॉर के बाद, इन तमाम एलिमेंट्स के बाद हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें वाइडर फॉर्मल रिलीजियस फ्रीडम है, उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डिप्लोमेटिक प्रोफेशन है, रिकॉग्निशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। जब ये वॉर एंड हुई और एक पीस ट्रीटी साइन हुई तो उसने इंडिपेंडेंस और जो रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द स्टेट्स है उसके अंदर एक ड्रेस्टिक चेंज लाया। दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। थैंक यू सो मच।